हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय में मिथिला नरेश जनक अपने गुरु अष्टावक्र को आश्वस्त करते हैं कि वे उनकी शिक्षा के अनुसार दृढ़ निश्चयी हो गए हैं। वे कहते हैं कि पहले मैंने सभी शारीरिक कर्मों से संबंध तोड़ दिए, फिर मैंने वाणी को विश्राम दिया, अब कोई चिंता नहीं रही और मैं स्व और सर्व में स्थित हो गया। अब मैंने शब्दों और वाणी की समस्त क्रियाओं का पूर्ण त्याग कर दिया है, जिससे सभी भ्रम व विक्षेप ध्वस्त हो गए हैं और अब मैं शुद्ध चैतन्य होकर आत्मस्थित हूँ। भ्रम में उत्पन्न विभिन्न विक्षेपों में प्रायः समाधि व्यवहार से लोग निवृत्त होना चाहते हैं। इस नियम को देखकर ही मैं सभी विक्षेपों से परे होकर आत्मस्थित हो गया हूँ। मैं ह्योपदेय की भावना से मुक्त हूँ, अर्थात क्या उपयोगी है और क्या व्यर्थ, क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है, मैं इन सब से मुक्त हो गया हूँ। अब मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। चारों आश्रमों के कर्तव्यों अकर्तव्यों को जानकर विविध विचारों, ध्यान व चंचल चित्त की इच्छा अनिच्छा से पूर्णतया मुक्त होकर आत्म में स्थित हो गया हूँ। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त अज्ञान के कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही कर्म विमुख होता है। मैं इन दोनों ही तत्वों को भली प्रकार से जानकर दोनों से परे कर्म अकर्म से मुक्त आत्मस्थित हूँ। मैं उस अचिंत्य अर्थात परमात्मा की चिंता की भावना को भी त्याग कर शुद्ध बोध होकर आत्मस्थित हो गया हूँ। इस प्रकार जो आत्म में स्थित हो गया है वह कृतार्थ हो गया है, और अर्थात फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता के 13वें अध्याय में राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र को अपने निश्चय और स्थिति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि इच्छित फल मिलने पर जो व्यक्ति सांसारिकता से विरक्त होकर कोपीन अर्थात गेरुए वस्त्र धारण कर लेता है, वह भी आसक्ति से पूर्ण मुक्त नहीं होता। मैंने सभी आसक्तियों का परित्याग कर दिया है और मैं परम सुख में स्थित हो गया हूँ। दुख कहीं भी हो सकता है, कभी शरीर को, कभी वाणी को और कभी मन को यह दुख पीड़ित करता है। मैंने इन तीनों से ही संबंध विच्छेद कर लिया है, अतः मैं परम पुरुषार्थ के रूप में सुख में स्थित हूँ। व्यक्ति जो भी करता है या जो भी हो जाता है, वह किसी भी प्रकार से आत्मा से संबंधित नहीं होता। मैंने इस सत्य को जान लिया है और जो करने योग्य है उसे करता हुआ मैं परम सुख में स्थित हूँ। जिस कर्म निष्कर्म की भावना से देहासक्त भोगी भी पीड़ित रहते हैं, वह मैंने त्याग दी है। आत्मस्वरूप हो जाने पर मैं मिलन विरह की भावना से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हूँ। सभी व्यावहारिक कर्म और क्रियाएं जैसे स्थिरता, गति, निद्रा, स्वप्न, बैठना, उठना आदि ना तो मेरे लिए शुभ हैं और ना ही अशुभ। इस सत्य को स्वीकार करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। यदि मैं नींद में हूँ अर्थात मेरी इंद्रियां सुषुप्ता में हैं, तब भी मुझे कोई हानि नहीं है। यदि जागृत है तो भी इनके द्वारा किए गए कार्य में मेरा कोई लाभ नहीं है। मैं लाभ हानि से परे होकर परम सुख में स्थित हो गया हूँ। संसार के सुख दुख की अनियमितता का सत्य मैंने जान लिया है। इनके आने जाने का कोई निश्चित समय और नियम नहीं होता। क्षणिक सुख दुख के शुभ अशुभ का पूर्ण त्याग करके मैं परम सुख में स्थित हूँ। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम 14वें अध्याय की बात करेंगे। थैंक यू।